आपको 3 टास्क दिए हुए थे मैंने। कितने टास्क दिए थे? 3। कौन कौन से थे बच्चे? सबसे पहले स्पीच थी सर, उसके बाद टेस्ट थे और निशान हैदर होल्डर्स थे। ठीक है, ये बच्चे वो हैं जो फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास आए हुए हैं, आर्मी नेवी एयर फोर्स की। तो ज़ाहिर है कि जब इंसान कोशिश करता है यस सर। किसी भी मकसद के लिए तो अल्लाह ताला की ज़्यादा मदद फरमाती है। लाइसल इंसाना इल्ला मा साम, लाइसल इंसान इल्ला मा साम। इंसान को नहीं कुछ मिलता मगर उतनी जितनी उसने कोशिश की है। अगर आप कोशिश किसी मकसद के लिए करते हैं और उसमें शिद्दत लाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता फरमाती है। तो कई बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी हासिल की है। और ये बच्चे भी आए हुए हैं हमारे पे पढ़ने के लिए, PMA की तैयारी के लिए, PMA टेस्ट के लिए, AFNS की तैयारी के लिए बच्चियाँ आई हुई हैं। तो देखते हैं अभी ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। स्पीच इसलिए कराई जाती है ताकि इनके अंदर क्या पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो। कॉन्फिडेंट होंगे तो आप कामयाब हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। सिर्फ ये नहीं कि आपने नोट्स याद कर लेने हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए, डिस्कशन भी उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म करना है। इसके अलावा इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्म करना है। मेन ये 3 ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चे रह जाते हैं अक्सर। या तो बोल नहीं सकता डाइस पे आके, लेक्चर जो कराते हैं ISB में उधर रह जाते हैं, या फिर डिस्कशन में बच्चा नहीं परफॉर्म कर पाता। जो अच्छा बोलता है वो आगे निकल जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चा रह जाता है। नॉलेज होता है, पढ़ा होता है सब कुछ, लेकिन लेस कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा जाते हैं। तो मेरा ये होता है मेन कि बच्चों को हम पब्लिक स्पीकिंग करवाएं, डिस्कशन को इंटरव्यू की तैयारी करवाएं। अकेडमी आने का यही फ़ायदा है। और फिजिकल वैसे भी बच्चे कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जिम वगैरह इन्होंने वैसे भी हिस्सा ली हुई जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप भी हम दावत देंगे इस बच्चे को। क्या नाम है बेटा आपको? मलक मोहम्मद अहमद। तशरीफ लाएँ, ज़बान ही बोलें, अच्छा कोशिश करें। ये बच्चा हमारे पास आया क्रिटिकल चिलास से, वहाँ से इसने FSC की है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी दी हुई तौफीक से हम सब लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पे बेपनाह एहसानात हैं कि आज हम बाबरकत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है उस्ताद का मुकाम। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता मगर बादशाह ज़रूर बना देता है। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्ते नातों में जुड़ा हुआ होता है। इनमें से कुछ रिश्ते ताल्लुक़ के खूनी होते हैं और जबकि कुछ रिश्ते रूहानी अखलाकियात और माशरती होते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी होता है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल होता है। वालिदैन के बाद सबसे बड़ा तरबियत करने का हक उस्ताद का होता है। अगर इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है। इस्लाम में उस्ताद को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है, जैसा कि हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया गोया वो मेरा उस्ताद है। उस्ताद और सड़क की मिसाल इस तरह है कि दोनों अपनी जगह पर रहते हैं मगर मुसाफिर को और शागिर्द को उसकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। उस्ताद, जब दुनिया ने अपनी तरक्की की उड़ान बढ़ी तो पहले नौजवान नस्ल में जो शागिर्द थे वो उस्ताद की सख्तियां बर्दाश्त करते और उसकी डांट डपट को झेलते थे, यहाँ तक कि वो इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी पैदल सफ़र किया करते थे। उसके बाद जो वक़्त गुज़रता गया दुनिया जदीद होती गई और उस्ताद का मुकाम कमतर होता गया। वो इस वजह से कि इसका सारा कसूरवार वालिदैन है, जो कि बच्चे को सिखाते हैं कि उस्ताद हमारा एक तनहा दार मुलाजिम है, और बच्चा भी ये समझता है कि उस्ताद हमारा एक तनहा दार मुलाजिम है। मगर इसके बाद उस्ताद ने अगर आज के दौर की मौजूदा दौर की बात की जाए तो कोई बच्चा उस्ताद बनना पसंद नहीं करता। अगर वह उस्ताद बन जाए तो वह अपनी इज़्ज़त खुद गंवा देता है।
अगर हम बात करें मौजूदा दौर की, तो इसमें शागिर्द उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते और उस्ताद भी अपनी इज़्ज़त गंवा देता है। और उस्ताद को चाहिए कि जैसे कोई ज़मीन बारिश को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, तो वो उसकी वजह से सरसब्ज़ शादाब हो जाती है। दुनिया में इल्म की कदर उसी वक़्त मुमकिन है जब उस्ताद को माशरे में इज़्ज़त का मुकाम हासिल होता है। जो तालिब इल्म उस्ताद का अदब व एहतराम करना चाहते हैं और इनकी तालीमात पर अमल करते हुए उस्ताद का कहना मानते हैं, वो हमेशा कामयाब व कामरान होते हैं और दुनिया में भी वही इज़्ज़त व मुकाम हासिल कर पाते हैं जो इन्होंने अपने उस्ताद को दी। इसीलिए किसी सियाने ने कहा है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन इशार से करना चाहता हूँ। वाकिफ़ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, वाकिफ़ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरी कदमों की धूल से। शुक्रिया। गुड, शाबाश। बैठ जाए। ये थे हमारे स्टूडेंट अहमद, मलक अहमद, जो कि सियालकोट से आए हैं। नेक्स्ट एहसन को हम बुलाएंगे, बरनाला से जिनका ताल्लुक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज जिस मौका पर लफ्ज़ का मौका मिला है, इस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है, मौजूदा दौर में साइंसी नहीं इलाही तरक्की की ज़रूरत है। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी बेफिक्री और इल्मी सलाहियतों से नवाजा है, जिसके अंदर जस्तजू का जज्बा पैदा किया है। अगर इंसान अल्लाह ताला की बख्शी हुई खूबियों को बरकराना लाए तो आज पहाड़ों की गारों में इसका ठिकाना ना होता, जानवर इसकी खुराक और दरख्त इसके पत्ते का लिबास होते। आज का इंसान हवा के कंधों पर सवार है, चांद की दुनिया में गमजन और सितारों की महफिल में हमजन है। ये इसी तबीर का नतीजा है जिसकी दावत कुरान पाक ने दी है। आज इंसान की मादी तरक्की के सामने कायनात लर्जा रही है। जनाब सदर, मुख्तसर ये कि एक जब तरफा इंसानी तरक्की के बरोकार व अंदाज़ा ये है, तो दूसरी तरफ इसकी हलाकत और बयानियाँ भी इस कदर ज़्यादा हैं कि इन्हें महसूस करके दिल कांपता है। इस साइंसी तरक्की ने ही एटम, हाइड्रोजन बम और नामालूम किस किस्म का तबाहकुन हथियार बनाए हैं कि हंसती हुई दुनिया को मौत के घाट उतार देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान दर्द दिल की दौलत से भी मालामाल हो, तारों की गुज़रगाहों से भी सफ़र करे, मगर दिलों की दुनिया में झांके, सूरज की छाँव को भी गिरफ्तार करे, मगर अपनी तरीक़ रात को भी नज़रअंदाज ना करे। जनाब सदर, दूसरी तरफ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, जिन्होंने इस्लाम को अहलाक से पिलाया। मौजूदा दौर की सहूलियत ना होने के बावजूद इनकी ज़हनी सुकून हासिल था। आगे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी इस्लाम को अहलाक से पिलाया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा मुआशरा यूरोप की नकल करते हुए इस रास्ते में गमजान है होता जा रहा है कि जिसने इस्लामी इक़दार को तर्क करना शुरू कर दिया है। यहूदी और ईसाई ने एक बाज़ाब्ता मनसूबे के तहत इस्लामी माशरे को तबाह करने के लिए कल किधर है, दे दो बच्चे। अभी ये बच्चा ज़बानी बोलेगा। मुझे दौर में साइंस की कोई अहमियत नहीं, अखलाक की है। चलो जी, वो बंदा कामयाब जिसके अखलाक अच्छे हैं। चलो जनाब सदर, मौजूदा दौर में साइंसी नहीं अहलाकी तरक्की की ज़रूरत है। आज का इंसान अपनी सलाहियतों के मुताबिक साइंसी डाइस कैसे पकड़ो, ऐसे डाइस कैसे पकड़ो, कॉन्फिडेंस साइंसी तरीकों के साथ चल रहा है। बल्कि हमारे मुसलमान होने का फ़र्ज़ ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पर अमल करें और उसी को आगे अहलाक से फैलाएं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस्लाम को अहलाक से फैलाया। अच्छा, इसमें ना जो भी आप स्क्रिप्ट दोगे ना, कोशिश करें कि आप इस्लाम के हवाले ना दें। किसके हवाले ना दें? दीन के, हदीस के, कुरान के, और सियासत की बात नहीं करनी आपने। ये बड़ी ज़रूरी बात कर रहा हूँ मैं। चाहे डिस्कशन ख़ास तौर पे, ग्रुप डिस्कशन में ख़ास तौर पे, ये तो चलो लेक्चर यहाँ हो सकते हैं, लेकिन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप इस तरह करोगे दूसरे के पास भी हवाले होंगे। तो डिबेट है बेसिकली ना, इस तरह डिस्कशन में भी डिबेट ही होती है एक लिहाज से, या फार बोलते बंदे आगे से बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपने सियासत से हट के बात करनी है। सियासी जमात का ना पता चले कौन होनी भी नहीं चाहिए स्टूडेंट की, क्योंकि सियासी हवाले से जो बच्चे आर्मी में जा रहे हैं, मैं स्पेशल उनकी बात कर रहा हूँ।
इसके अलावा मजहबी हवाले से कोई आपके फ़िरके का ना पता चले, सिर्फ मुसलमान है, ऐसी बात करनी भी है तो आपने बिल्कुल गैर जनबदाराना बात करनी है, किसी फ़िरके वाले पे वो ना हो। बात आई है समझ? तो ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। उधर ज़्यादा आपने दीनी इस्लामी नहीं बन जाना, नॉर्मल सा रहना है, ज़्यादा दीनी और इस्लामी तकरीरें उस तरह की मौलवियों की तरह नहीं करनी। चलो आप करो, अखलाक की क्यों अहमियत है? मौजूदा दौर में साइंसी नहीं इल्मी सलाहियतों की ज़रूरत है जनाब सदर। इल्मी नहीं, अखलाकी अखलाकी सलाहियतों की ज़रूरत है जनाब सदर। आज के जो मुसलमान हैं, जो इंसान हैं, सदर नहीं कहना बच्चे, इधर आप जो बैठे ना सारे हम लेडीज़ एंड जेंटलमैन को, इधर कोई उस तरह की तकरीर तो नहीं हो रही ना, डिक्लेमेशन नहीं है ये, यहाँ प्रैक्टिस है उसकी लेक्चरेट की, ब्रीफिंग देनी है। क्या देनी है? ब्रीफिंग देनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन। ये क्यों टेस्ट लिया जाता है? ये इसलिए टेस्ट लिया जाता है कि देखने के लिए कि आया ये बच्चा 2-4 बंदों के सामने बात कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी दानिश ने जो इंटरव्यू दिया है, पता है किसने लिया है उसका इंटरव्यू? लाहौर में फीमेल ने लिया, फीमेल अफसर ने, फीमेल फौजी अफसर ने लिया, मेल ने नहीं लिया। वो शेयर करूँगा आपके साथ उसका इंटरव्यू बाद में, पर्सनल में। इसलिए अगर मैडम के सामने आप बात कर सकते हो या टीचर्स के सामने, तो इस का फ़ायदा हो किधर होगा? वहाँ होगा। जगह ख़त्म करनी है ना, मकसद ये है। या इस कैमरे को फेस कर सकते हो, फिर आप हर चीज़ को फेस कर लोगे। बहुत अच्छा स्पीकर, मुझे वो बच्चा पसंद है जो अच्छा स्पीकर होता है, आउट स्पोकन बोलता है, कोई भी टॉपिक से बोले, उस पर ज़बानी बोले। कल से आपने स्क्रिप्ट नहीं लाना। स्क्रिप्ट देखो, स्क्रिप्ट मैं दूंगा ना, अब देख लो, पॉइंट निकालो। जरूरी नहीं वही करो जो मैंने लिखी हुई है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से बहुत अच्छे होंगे, बच्चों के बहुत अच्छा देने हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही आप। अभी इस बच्चे ने खुद बोला ना, जो भी इसका जैसे भी है खुद दिए, बाद में पॉलिश करेंगे, बेटा ये बात करनी है, ये नहीं करनी वहाँ पे, इस तरीके से जाना है, इस तरीके से नहीं जाना, ये करोगे तो फ़ायदा होगा, ये करोगे तो नुकसान होगा आपको। बात है ये समझ। रिलैक्स रहो, क्या रहना है? डाइस पे आगे रिलैक्स रहो, पहले रिलैक्स। पढ़ी हुई स्पीच तो आप UNO में भी कर लोगे। स्क्रिप्ट पढ़ा हो तो UNO छोटा बच्चा 8वीं में कर रहेगा। आपने पॉइंट्स लिखो सर, क्या लिखो अपने साथ? पॉइंट्स लिखें। फिर इस बच्चे को सुनाओ, ये साथ आपका रूममेट है। लफ्ज़ की गलतियाँ थी ना बच्चे की, बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। बुरुए कार है, आप कोई और लफ्ज़ कह रहे थे, इसलिए उसका मतलब यानी क्या मतलब, बुरुए कार का मतलब क्या है? अभी तो मैं उर्दू से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में इंग्लिश की तरफ आ जाएंगे। इंग्लिश की मैडम यही कराती, लेक्चर डिस्कशन वगैरह ज़्यादा कराती नहीं है। जब तक बच्चे आप सेटिस्फाइड नहीं करोगे ना, कोई भी स्टूडेंट चाहे मेल है या फीमेल है, उस वक्त तक आपको टेस्ट नहीं दिलाऊंगा मैं। डट के रहो बेशक, अपना नुकसान है ना। तो मुझे पता है बच्चा भी इधर जाकर मार खा जाएगा, इधर रह जाएगा, लेक्चरेट में रह जाएगा, डिस्कशन में रह जाएगा, इंटरव्यू में रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्टेज पे मेरा स्टूडेंट नाकाम हो, फर्स्ट गो में सिलेक्ट हूँ, चाहे 6 महीने साल पढ़ना पड़े, कोई इशू नहीं है। मैं भी तो बैठा हूँ ना अपने शहर से दूर, मैं कौन सा पिंडी का हूँ? पिंडी का तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, मैं तो 200 किलोमीटर दूर से यहाँ बैठा हूँ, आप लोग पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं भी अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे हॉस्टल में, आप लोग भी रह रहे हो, ऐसा ही है ना। वरना मैं तो उस शहर में भी अकेडमी बना सकता था, इधर रखता ही नहीं अपना सिस्टम। वो इसलिए पिंडी में रखा है, 6 रोड पे कश्मीर के बच्चे आते हैं मेरे पास, सेंटर है ये। पंजाब उधर दूर दराज लाहौर से भी आ जाते हैं बच्चे, कराची से भी, सेंटर इस्लामाबाद में हर कोई आता है। वरना उस साइड पे बनाओ तो कोई नहीं आएगा, फ़ायदा आप लोगों के। तो ज़्यादा प्रैक्टिस किसी करनी है आपने, लेक्चरेट की, डिस्कशन की, तलफ़ुज़ ठीक करना है, दिन रात एक कर दो। रात को सोएं मत, रात को सोएं मत कि यार सुबह मैंने स्पीच करनी है। मेहनत करो ना बच्चे, क्यों नहीं कर रहे मेहनत, ये बताएं। वो मेहनत नज़र नहीं आ रही मुझे, वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है? ऐसा नहीं, वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा मुझे, वो जज्बा जो होना चाहिए जवान में। आप बच्चे हो ना, कैसे इसमें जज्बे? आप बैठो, आप हो, मैं बच्ची देखना क्या जज्बे से करती स्पीच। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है अमन के लिए जंग ज़रूरी है मुखालफत। तहजीब नौ के नए दस्तूर अमल का जहरीला जादू सर चढ़कर बोले लगा है और इंसान अपनी खुद फरेबी के सारे ख्वाब अपनी आंखों में बसाने के बाद तहरीब के हाथों तामीर की इमारत गरी का झूठा ख्वाब दर बदर लिए फिरता है और ये समझने लगा है कि जंग की होलनाकियों, सफाकियों और जुल्मतों की बारूद बरीकूक से अमन का सवेरा तालू होगा। खुद सी खुद फरेबी है और जी वकार मैं खुद इस खुद फरेबी का शिकार होकर सूरज के लहू में लुथड़ी सुबह और शाम का दिलदार रह हो जाती अगर मैं ना जानती कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, कि अपने जले के औरों के जीस फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कूक धरती की बाँझ होती है, फतह का जश्न हो का या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर होती है, जिंदगी मैयतों पर होती है। हस्बे मुआफ़िक के अलम बरदार जिस जोर शोर से अमन के हुसूल के लिए जंगो जदल, जुल्म तअद्दी और कत्लो गारत को जायज़ करार दे रहे हैं, वो न सिर्फ झूठ का एक दफ्तर है बल्कि एक बेहकीकत और बेमानी हलते मबहस है। आंखें फोड़ कर चराग बांटने की यह हिकमत अमली दरअसल तहरीबी सोच की अमलदारी का नतीजा है। जंग किसी को तबाही, बर्बादी और हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। ये हस्बे मुआफ़िक की मरीज़ाना सोच और बीमार जहन की नफ्सियाती तस्कीन की अक्कास है। तारीख के गुजरते दिनों का एक सूरज इस बात का शायद है कि जंग इखलाकी, मजहबी और मशरती ढांचे के बगिए उधेड़ कर रख देती है। जापान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सोमालिया, लीबिया, रूस इस बात का बैन सबूत है कि जंग लड़ने वाले ममालिक की माइशत और मुल्की ढांचे शिकस्त रीख का शिकार हो जाते हैं। रोज़े रोशन की तरह आया इस हकीकत के वाज़ेह होने के बावजूद मैं हैरान हूँ कि मेरे फाजल दोस्त इस सफ़ेद झूठ को क्यों सच साबित करने के पागलपन में मसरूफ़ है कि जंग अमन के लिए नागुज़ीर है। और जनाबे वाला शायद मैं इस बात को मान लेती कि अमन का हुसूल जंग के बगैर नामुमकिन है अगर मैं ना देखती कि नागहा लैक के खलियानों को टैंकों की गनों गरज तबाह कर देती है, अगर मैं ना देखती कि बारूद की बोझल बू से महकते गुलजार जल जाते हैं, अगर मैं ना देखती कि तामीर का रोशन चेहरा तहरीब के हाथों दागदार हो जाता है, अगर मैं ना देखती कि बमबारी से गांव में वहशत और शहर में सन्नाटा नाचने लगता है, तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि अमन के लिए जंग हरगिज़ ज़रूरी नहीं। अमन के लिए जंग का फ़लसफ़ा दरअसल बारूद से गैसों उगाने की वो नाकाम कोशिश है जिसका हसूल तहरीब और गारतगरी के अलावा कुछ भी नहीं है। जंग ने हमेशा जारियत को फ़रोग़ दिया है, बस्तियों के अमन को तबाह किया है, बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा, नौजवानों को अपाहज और बूढ़ों के नूरो चश्म को पैबंद हाक किया है। सुहागनों की मेहंदी को लहू लहांग जेवर बेच कर पढ़ाई के माओं के बेटों को नौहकुना किया है। अगर मेरे सामने फ़लस्तीन में लाशों के अंबार ना गिराए गए होते, मासूम लुबनानियों का खून ना बहा रहे होते, अफगानिस्तान में औरतों की अजमत को पामाल ना कर रहे होते, दुनिया के जदीद तरीन रोशन ख्याली के सुरहैल अमेरिका में कुरान मजीद को ना जला रहे होते, हर चंद रोज़ बाद कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून हर मुसलमान को दहशतगर्द, हिजाब को नजर आतिश और कानूनी तौर पर पर्दे की ममानियत ना कर रहे होते, तो शायद मैं ये बात मान लेती कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। मगर जी वकार मैं इस बेअमनी को क्या कहूँ जो अफगानिस्तान में तवील इत्तेहाद जंग के बाद मज़ीद गंभीर होती जा रही है। मैं इस जुल्म तअद्दी का क्या करूँ जो ईरान और इराक से तेल के हुसूल के लिए आलमी दबाव बढ़ाकर किया जा रहा है। मैं गरोजनी की उन इत्तबाई कब्रों का क्या करूँ जहाँ लुटी हुई असमतें लिए माएँ और बेटियाँ अपनों के दस्तों बाजू तलाश करती फिर रही हैं। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातर ये जंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातर ये जंग क्यों है, हर एक फतह और ज़फ़र के दामन पे हुने इंसानी का रंग क्यों है, ज़मीं भी तेरी है हम भी तेरे, ये मलकियत का सवाल क्या है, ये कत्ल हूँ का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंगो जदाल क्या है, जहाँ में जश्न वफा के बदले ये जश्न तीरो तफंग क्यों है, जिन्हें तलब है जहाँ भर की उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। अमन के हुसूल के लिए जंग का नारा एक खुली धोखेबाजी के मुतरादिफ है। ये अपनी आंखों में धूल झोंकने की एक नाकाम कोशिश है। जंग तो बजाते खुद एक मसला है, ये किसी मसले का हल क्या दे सकती है। अमन जंग से नहीं तहम्मुल से कायम होता है, जंग सिर्फ बदनीयती का बहाना है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और अफलास कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। गुड, शाबाश। इस बच्चे के लिए तालियां। सबसे बेहतर इस बच्चे ने किया। ये हो गया आपका स्क्रिप्ट। नेक्स्ट स्पीच
इसके टॉपिक मैं देता हूँ। यहाँ आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट पढ़ लो मेरा, ठीक है। अपना अभी ज़बानी करना है, अभी तो देख के किया ना तीनों बच्चों ने। अभी आपने देखें, जुम्मा है, कल मैं नहीं सुनूंगा। जुम्मा हफ्तावार 3 दिन है, मंडे भी है, 4 दिन में तो कुछ कर लोगे ना। चलो एक ही टॉपिक है तुम्हें, आपको तीनों को है। टॉपिक है आपका, अलग दे दूं, एक ही दे दूं? अलग नहीं सर, सेम दे दो। सेम, लेकिन स्क्रिप्ट अलग अलग होगा। स्क्रिप्ट अलग है मेरे, टॉपिक सेम होगा। टॉपिक सेम है। एक सिलसिला हवस का इंसान की ज़िंदगी, एक सिलसिला हवस का इंसान की ज़िंदगी, मुआफ़क़त में बोलना है कि वाकई हवस का है। सही है। अब हम बात करेंगे निशान हैदर होल्डर्स पे। टोटल निशान हैदर होल्डर्स कितने हैं बेटा? 11। कितने? 11 है। पहले निशान हैदर होल्डर कौन है? सबसे पहले निशान हैदर किसे मिले? कैप्टन सरवर शहीद को 1948 में मिला था। लास्ट में किसको मिला यही पता नहीं। फिर आपको निशान हैदर के अलावा भी अवार्ड्स का पता होगा। मिलिट्री अवार्ड सबसे पहला निशान हैदर है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद से हिलाल बड़ा होता है या तमगा बड़ा होता है? सितारा बड़ा होता है या हिलाल बड़ा होता है? एक सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री है, एक हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री है। बड़ा कौन सा होता है? तो ये खुद तहकीक करने ना, मैं तो नहीं बताऊँगा। हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री बड़ा है या सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री बड़ा है? और निशान इम्तियाज़ भी एक है, ठीक है, निशान पाकिस्तान भी है। तो इससे आपने सीनियरिटी वाइज पर लिस्ट बनानी है। क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। सिविल अवार्ड अलग बनानी है लिस्ट। सिविल अवार्ड में ये आपका होमवर्क है, ये आपसे मैं मंडे को पूछूंगा। सिविल कौन कौन से अवार्ड से पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, एक लिस्ट बने पाकिस्तान के जो अवार्ड सिविल अवार्ड। इस तरह जो फौजी अवार्ड्स हैं, तमगे हैं, वो अलग से लिस्ट बनानी है। सबसे ऊपर निशान हैदर है, फिर नेक्स्ट कौन सा सारा जरूरत है कौन, अब सारा वो करना है, ठीक है। लिस्ट बना के फिर मुझे बताना है कि हमने, फिर ये भी बताना है कि इस अवार्ड का ये हमें रिवार्ड देती है हुकूमत। जैसे निशान पाकिस्तान मिलता है, या निशान इम्तियाज़ मिलता है, या हिलाल इम्तियाज़, क्या मिलता है उसको, कितनी ज़मीन मिलती है सारी ज़रूरत वाले को, सारा बताना है। ये नोबल प्राइज़ क्या होता है, उस पर भी बात करनी है कि नोबल कौन था, क्यों क्यों दिया जाता है, क्यों ज़ाहिर है कि आर्मी में जा रहे थे, अवार्ड्स वगैरह का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बोलेगा बच्चा ये, आप आना चाहते हो या आप आओगी बच्ची? चलें आज किस पे बोलेंगी? मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। Major Raja Aziz Bhatti Shahid was born in 1928 in Hong Kong, then in the British colony. His family moved to the Pakistan after the creation of country in 1947. Major Raja Aziz Bhatti was famous because of his bravery during Indo-Pakistan War of 1965. He joined the Pakistan Military Academy in 1948 and graduated. Commissioned in the Punjab Regiment of Pakistan Army. Then he commanded 17 Punjab Regiment in Lahore sector. He earned the title of Best Cadet and was awarded with the Sword of Honor and from PMA. Sword of Honor and Gold Medal for continuous 5 days and nights. He remained at the borderline and चलें बैठ जाए। गुड। नेक्स्ट आज आप इसी बोलें, अजीज़ भट्टी पे। मेजर अजीज़ भट्टी पाकिस्तान के अजीम तरीन हीरो में से एक हैं, जो इनकी पैदाइश 6 अगस्त 1928 हांगकांग में पैदा हुए। शहादत 10 दिसंबर 1965 लाहौर सेक्टर में वफात पाई। ज़बानी बोल भाई, देख नहीं पढ़ना बच्चे, मुझे उलझन होती है। अच्छा इसको साइड पे कर, स्क्रिप्ट साइड पे करूँ, देख के पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ओहदा मेजर था। सिर्फ आप पता है पॉइंट्स लिखें। क्या लिखो? अपने पास पॉइंट्स होने चाहिए बस, अदरवाइज ज़बानी बोलें जी। इनका ओहदा मेजर था। इन्होंने 1965 की जंग में शहादत पाई। ये 5 रातें और 5 दिन मुसलसल जंग में गोलाबारी में रहे।
ये इनका बाही गांव गुजरांवाला का बाही गांव गुजरांवाला में लादिया हैं। देखो अभी अच्छा बोल रहे हो, ज़बानें बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो। और ये पाकिस्तान के अजीम तरीन हीरो में से एक हैं और इनको निशान हैदर होल्डर, निशान हैदर के पाकिस्तान हुकूमत ने नवाजा है। 5 मिनट बोलना है एक बंदे पे, 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स। इन पे कितनी बुक्स लिखी गई हैं अजीज़ भट्टी पे, कितने ड्रामे हुए हैं, सारा बताओ ना मुझे, कितने पीटी ने ड्रामे किए हैं, क्या किया है। इनके वाले साहब का क्या नाम था, जनरल रहील शरीफ के साथ इनका क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्तेदारी थी, मैं शबीर शरीफ के साथ क्या ताल्लुक़ था, PMA में इनकी कौन सी कंपनी थी, कौन सा मार्का था जिस पे गए थे, यूनिट कौन सी थी, मिलिट्री कॉलेज कौन सी यूनिट थी, 17 पंजाब पंजाब भी बच्चे ने बताया था ऐसे, 17 पंजाब। और पंजाब रेजिमेंट के और भी हैं निशान हैदर, ये पता हो कौन से हैं। मैंने पंजाब सेंटर की इंस्पेक्शन भी की है आर्मी चीफ की टीम की तरफ से, मैं इंस्पेक्टर टीम में भी था जब आर्मी में, तो उसमें पंजाब सेंटर की मैंने 2 दफ़ा इंस्पेक्शन की है जनरल साहब के साथ जाके। बहुत अच्छा मर्दान में पंजाब सेंटर। पंजाब की बात आएगी फिर बता, पंजाब सेंटर में पंजाब रेजिमेंट के ये ऑफिसर निशान हैदर होल्डर्स हैं। FF के कौन है, पंजाब के कौन है, बलोच के कौन है, NLI के कौन है, इन तमाम जो है ना रेजिमेंट्स मुख्तलिफ, तो इसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। चीफ आर्मी स्टाफ की कौन सी यूनिट है, अभी जो मौजूदा चीफ हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की यूनिट कौन सी है, पेरेंटल, किस बैच से इनका ताल्लुक है, FF से, कौन सी FF है, जनरल रहील शरीफ भी FF के थे, उनकी कौन सी यूनिट थी, जनरल बाजवा जो पहले चीफ उनकी कौन सी यूनिट थी, बलोच थी, कौन सी बलोच में कौन सी यूनिट थी, जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक किस रेजिमेंट से था, आर्टिलरी से था, जनरल ज़ियाउल हक आर्मड कोर के थे। तो सारा आपको यूनिट तक का पता होना चाहिए। ज़रा आप इंटरेस्ट ले रहे हैं आर्मी में तो फिर आपको, इवन मैं ये कहता हूँ कोर कमांडर्स का ही पता हो, डिफरेंट टोटल कोरें कितनी हैं, टोटल कितनी कोर हैं, कोर क्या होती है, कोर क्या होता है, ये ब्रिगेड क्या होती है, यूनिट क्या होती है, क्या होती है कोर, कोर के नीचे क्या होते हैं, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसके नीचे 2 मेजर जनरल बैठे होते हैं, डिव कमांडर क्या होता है, डिव कमांडर। हर कोर में 2 डिव हैं, एक कोर कमांडर के अंडर 3 मेजर जनरल हैं, वो कौन सी कोर है, उन जनरलों के नाम भी पता होने चाहिए। टोटल लेफ्टिनेंट जनरल कितने हैं पाकिस्तान आर्मी के, गूगल पे पढ़े ना बच्चे, आप सर्च करो सर्विंग जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, अभी जो है उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनकी आ जाएगी लिस्ट आ जाएगी। आप लोग तहकीक करो ना, शौक पैदा करें। लेफ्टिनेंट जनरल टोटल कितने हैं, 26 हैं, 29 हैं, उनके नाम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा, उनकी हिस्ट्री पता होनी, उनकी कौन सी यूनिट है, चेयरमैन की, चेयरमैन क्या होता है, चीफ क्या होता है, फील्ड मार्शल क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है, ब्रिगेडें कितनी हैं टोटल, GHQ किधर है, किधर है GHQ, रावलपिंडी में किस साइड पे है, फर जवाब आना चाहिए ना। ऐसे डॉक्टर साहब देंगे ना इंटरव्यू, आते रहते हैं डॉक्टर साहब हमारे, एक फौजी वो भी हैं, रिटायर हैं, और फिर आपसे ये भी पूछेंगे आपके इलाके के कितने जनरल हैं, बरनाला के कितने जनरल गुजरे हैं, ब्रिगेडियर कितने गुजरे हैं, बरनाला की हिस्ट्री शुरू कर देंगे वो। अभी कौन है, सर्विंग अफसर कितने हैं, क्या नाम है उनका, सही। तो इस तरह आपको उनकी यूनिट कौन सी है, तहकीक करनी है, उन्हें क्या करनी है, सारी तहकीक करके बैठने हैं। फिर ये यहाँ जो बैज लगाए होते हैं कंधों पे, ये क्या होते हैं, कि किसी का सुर्ख होता है, किसी का सब्ज होता है, किसी और रंग का होता है, किसी का, ये क्या चीज़ होती है, रैंक्स क्या हैं, रैंक वो पूछेंगे, रैंक सबसे बड़ा रैंक कौन सा है, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे कौन सा है, फील्ड मार्शल कितने स्टार जनरल हैं, कितने स्टार है बच्चे, अहमद फील्ड मार्शल कितने स्टार जनरल हैं, इधर कितने उसके स्टार लगी हुई हैं, रोज चीफ को देखते हैं ना, अभी कितने हो गए स्टार, अभी 5 हो गए हैं, कितने हो गए, उन्हें गाड़ी भी 5 स्टार हैं,
टोटल कितने फील्ड मार्शल गुजरे हैं? पहला फील्ड मार्शल कौन था? जनरल अयूब खान। फिर दूसरे फील्ड मार्शल ये हैं। फील्ड मार्शल होता क्या है ये भी पता? फील्ड मार्शल क्या होता है? तायाद मतलब वो वर्दी पहन सकते हैं, तायाद वो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, रिटायर नहीं होते, उनको रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिलती, वो तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, वो हमेशा के लिए मतलब सर्विंग हैं, और ही बेनिफिट्स काफ़ी हैं। बहुत बड़ा एजाज़ है फील्ड मार्शल। उसी को बनाते हैं जिसने जंग में कोई कारनामा किया हो, लड़ी हो जंग। हर बंदा हर जनरल फील्ड मार्शल नहीं बन सकता। कौन सी जंग लड़े हैं जीते हैं अभी मौजूद? कौन सी जंग लिए पाकिस्तान की हुई है? उस ऑपरेशन का क्या नाम है? जी बताओ बच्चे। इंडिया और पाकिस्तान की ऑपरेशन का नाम बुनियान आप बुनियान उल मरसूस, कौन सी आयत में बुनियान मरसूस का लफ्ज़ है? शीशा पिलाई हुई दीवार। इंडिया ने उस ऑपरेशन जो किया उसका क्या नाम रखा? जो पानी का मसला है, सिंतास, ये आजकल के रिसेंट टॉपिक्स है ना, ये पूछेंगे और क्या उन्होंने पूछना है? सिंपल चीज़ें हैं जो अरब इसराइल वार पे पूछेंगे, अभी चल रही है, जो फ़लस्तीन और गज़ा में जितना जुल्म हुआ है इसराइल ने किए, कितने मुसलमान शहीद कर दिए उन्होंने, कितने मुसलमान शहीद कर दिए हैं, पूरा फैक्ट फिगर पता हो। अभी जितने हमने ऑपरेशन किए हैं उन ऑपरेशन की लिस्ट पता हो, ज़रबियाज में जिस ऑपरेशन है, और कितने ऑपरेशन हुए इस तरह के? स्वात ऑपरेशन एक हुआ है, स्वात ऑपरेशन, बहुत से ऑपरेशन हुए ना पाकिस्तान आर्मी ने किए हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन किए, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? अभी कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो इस पर आपने क्या करें, नोट्स बनाने अपने, वरना मैं बनाऊंगा तो इतना बड़ा नोट्स हो जाए, वो फिर आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज़ें सारी आपके टेस्ट में पूछते हैं और इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछते हैं। बात है ये समझ? आप आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट, ये कॉमन चीज़ें सिंपल बच्चों वाली। अभी आप कैडेट कॉलेज के बच्चे हो, ये बच्चे भी आ रहे हैं कैडेट कॉलेज के बारे में पूछें। आप बच्चे बताओ कैडेट कॉलेज चिलास की ख़ास खूबी क्या है? बाकी कैडेट कॉलेज से क्या है इसमें डिफरेंट है? एरिया में सबसे बड़ा कॉलेज है पाकिस्तान का चिलास। चिलास कौन से सूबे में है? गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर कौन है? वज़ीर-ए-आला कौन है? वज़ीर-ए-आला कौन है? चीफ मिनिस्टर गिलगित का। अच्छा, ये उनका भतीजा यहाँ पढ़ के गया है, जो पहले अभी वाले नहीं, करंट नहीं, इससे पहले जो थे, अभी वाले क्या नाम है? ये वज़ीर-ए-आला जो है, गवर्नर नहीं, वज़ीर-ए-आला की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, गवर्नर टोटल कितने हैं चलो ये बताओ? हाँ, पाकिस्तान में कितने गवर्नर्स हैं? कौन कौन से? 5 तो नहीं, 6 हैं। छठा कौन है? 6 गवर्नर हैं। कौन कौन से? 4 तो सूबे हो गए, चलो एक गिलगित अभी डिक्लेयर सुबह नहीं हुआ। 5 गवर्नर, छठा कौन है? कौन सा? जिसका नाम आते हैं तुम्हारी जेब में होता है, अगर पैसे हैं जेब में तुम। गवर्नर स्टेट बैंक की गवर्नर है ना। अभी कौन है स्टेट बैंक? एक खातून भी गवर्नर गुजरी है, PMA के टेस्ट में आया था, एक खातून भी स्टेट बैंक की गवर्नर गुजरी है। उस खातून का नाम बताएं। ये सारी चीज़ें मैं जो दोबारा पूछूंगा। अच्छा, ये वीडियो देख के सर ने ये चीज़ें पूछी हैं। उस खातून का नाम आना चाहिए, शीन से है। चलो मैंने हिंट दे दिया, क्या नाम है? सारे नोट देखना, अगर वो नोट सामने आए तो मुझे व्हाट्सएप करना। शमशाद अख्तर। अभी कौन है गवर्नर स्टेट बैंक मौजूदा? जितने गवर्नर हैं सूबों के साथ, गिलगित का और ये गवर्नर स्टेट, ये मैं सुनूंगा मंडे को। कब पूछूंगा? मंडे को। आप बात करो कैप्टन राशिद मिन्हाज पे। राशिद मिन्हाज पायलट अफसर थे, बात करें। राशिद मिन्हाज was born on 17 Feb 1931 in Karachi. बिल्कुल सही है। He serving as a pilot officer in Pakistan PF
Pakistan Air Force. Yeah. He was died on August. इतने डाइट बताओ ना बच्चे, अभी तो पूरी कहानी तो सुनाओ ना उनकी क्या। He got his education from St. Mary's School by University of Karachi, and he's serving as a pilot officer in Pakistan Air Force, and he got a title of martyrdom on 20 August 1971 from by his training बच्चे बैठ जाओ हाँ नहीं करना सर, हाँ बिल्कुल नहीं करना, फ्रीक्वेंटली बोलना है सर, फ्रीक्वेंटली बोलना है, फ्रीक्वेंटली स्पीच करनी है। अभी राशिद मिनाज पे आपने मंडे को सुनानी है, खड़कानी है स्पीच, ताकि दुश्मन भी सुने ना यार हमारे जवान ऐसे थे, जज्बा पैदा होना चाहिए। जो अभी हमारे आर्मी में बच्चे जा रहे हैं कि हमने पायलट बनना है, क्या बनना है, पायलट। राशिद मिनाज की तरह हमने मुल्क का दिफा करना है, जो उन्होंने मुल्क की दी कुर्बानी दी है, पूरा महाज कैसे उन्होंने शहादत की, क्या किया, सारा पता होना चाहिए। जहाज़ का नाम क्या था, सारा एक ही चीज़ का पता हो, कौन से महाज पे शहीद हुए, किस जगह पे वो जहाज़ गिरा, समझ आई बात, सारा आपको मालूम होना चाहिए। ये लेक्चर अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। कितना ख़त्म हो जाना चाहिए? 2 मिनट में। अगर 3 दिन क्वेश्चन पूछूंगा, पहले पूछूंगा उस बच्ची से, फिर इस बच्चे से, फिर इस बच्चे से, 3 क्वेश्चन इस बच्ची से पूछूंगा, फिर इस बच्चे से, फिर उससे। अगर तो तीनों ने सही जवाब दे दिया तो लेक्चर ख़त्म, छुट्टी हो जाएगी आप सबकी। जो सुनाएगा हाँ नहीं, अगर एक गलती करे दोबारा शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ता मैं, गलती एक करने पे दोबारा नहीं। पहले 10 टेस्ट हैं, कितने हैं? पहले 10 टेस्ट हैं। लैंड ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, विच इज डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग: रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर। रावलपिंडी सर। वाई? दिस इज जल्दी बोलना बच्चे, जल्दी, टाइम चल रहा है। ये डिवीजन नहीं सर, डिवीजन है सर। डिवीजन किधर से आ गया? कैपिटल नहीं है। रावलपिंडी क्या नहीं है? सूबाई कैपिटल है बाकी। चलो जी, आपसे सवाल के जवाब ठीक थे इसलिए करेक्ट हो गए। नेक्स्ट आ गया, एक्स्ट्रा जो पूछूंगा वो नहीं है उसमें, ठीक है। बनी इसराइल वाज नेशन ऑफ, हज़रत याकूब फर्स्ट प्रॉफिट एंड हज़रत ईसा लास्ट प्रॉफिट। और कौम किन की? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसराइल लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह का बंदा, उसका मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा। नेक्स्ट आ गया इस बचे 3 क्वेश्चन अभी, कितने? 3। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट? 80। ठीक। क्वार्टर 1/10 ऑफ 120 इज? The quarter 110. डंडा की तरफ, डंडा लग रहा शुरू होना चाहिए। क्वार्टर 1/10 ऑफ 120 इज इक्वल टू? The 2 कैसे आ गया? दोबारा पूछूंगा। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, मेरा ऐसा पारा ही करते हैं बच्चे जानबूझ के। अच्छा जी। what is the most? द हाइट ऑफ तिरछमीर इज? ये भाई तेरे काबू है, जब मारूंगा तुझे मैं, बताया हुआ, समझ नहीं बात। जस्ट Question. टेस्ट नंबर 5 को क्या पहला क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे, मैं को आगे नहीं जा रहा। द हाइट ऑफ तिरछमीर पीक इज? 7,000 एंड 708 क्या किलोमीटर, मीटर? तीनों गलत दिए जवाब, मैं क्या करूं? दोनों ने स्कूल इतर मारने हैं, इसकी वजह से आप लोग लेट हो गए, समझिए। दोबारा पूछूंगा इसे। राव ने कहा किलोमीटर, तो क्या था, मील। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इज? सबसे गुंजान आबाद शहर कौन सा है? एसन। दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर? कंफ्यूज नहीं होना, याद करना है। टोक्यो सर। चलो इस वजह से भी शुरू करो, आपकी तो गलती होगी, दोबारा आऊँगा उस तरफ, ठीक है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज? थाईलैंड। थाईलैंड, ठीक। 1 क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड?
1904 0 no 6 no 01 Who is called Jamiul Quran? हज़रत उस्मानी गनी। ठीक है, आपकी तरफ। Who is Qaid Millat? लियाकत अली खान, Who wrote The Struggle of for Pakistan book? आयशा जलाल। देखो इस बच्चे को याद है, आप लोग क्यों नहीं याद हैं? आसान किधर से पूछ रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि आसान, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। How many numbers up to 100 is divided by 7? 14 गुड, इसका जवाब सही है। दोबारा ऐसा पे भी शुरू कर रहे हैं। What is the meaning of albeit? Al-Third. Al-Third. Al thought although although का क्या मतलब है? देखो मतलब आना चाहिए ना, अलबीत का और अल्दो का एक ही मतलब है ना, क्या क्या मतलब है इसका? उर्दू में क्या कहते हैं अल्दो? अगरचे। अगरचे का क्या मतलब है? हालांकि। जीबी इज द एयरलाइन ऑफ जो कि एक क्वेश्चन का सही जवाब। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ईच हदीस? How many parts are each in? ईच हदीस, एक हदीस में कितने हिस्से हैं? 4. बच्चा नहीं पढ़ा ना, तूने पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो ये गलत ना देते। नहीं पढ़ा ना ये, मैं तो सुनता हूँ बच्चे, मैं सुनता हूँ अच्छा वीडियो में। ये जितने बच्चे आते हैं ना यूट्यूब के जरिए से हमारे पास, उनको पता होना चाहिए सुनता और वीडियो भी बनती है। यस सर। फ़ायदा बच्चों का अपना ही है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कीनिया? खड़क के बोलो, अच्छा गलत भी देना, खड़क के बोलो। सॉरी सर कह देना, नहीं आता तो अभी गलत नहीं देना, सॉरी सर कहना, क्या कहना, वहाँ भी गलती नहीं करनी, तुक्के नहीं लगाने। सॉरी के सर कह देना, वो अप्रिशिएट करना, सॉरी सर कह रहे हैं, समझ यही बात। 5 लफ्ज़ इस्तेमाल। तुक्के नहीं लगाने, क्या नहीं लगाने कि ये करना गलत बताना, वो पर अच्छा नहीं होता ना, फिर डट जाना आपके। व्हेन स्वात बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान? 1936। नो यस सर। नो नो 36 तो नहीं है, मैं जो गलत बता डट गए। 69 पाकिस्तान 47 में बन रहा है, उसके बाद ये तक कॉमन सेंस तो हो ना बच्चे। विच रिवर डजंट फ्लो फ्रॉम आज़ाद? ठीक है, एक सही। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जीज रिपब्लिक? जीज रिपब्लिक, सॉरी सर। जीज रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? खैबर पास इज बिटवीन, अभी पास आ गया ना खैबर पास। सवाल ये है, अभी तुमने बताना है कि पास क्या होता है, दरा किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा दरा कौन सा दुनिया का, सबसे ऊंचा दरा कौन सा है दुनिया का, छोटा दरा कौन सा है, टोटल कितने दरे हैं, पाकिस्तान के पासेस कौन कौन से हैं, कब बने हैं, कौन सा पास कहाँ पे है, इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ लिख रही है। यहाँ एक सफ़ा खाली जुटी हुई है। सिलेक्ट होते हो कि नहीं होते? 100% सिलेक्ट होंगे। यस। यानी कि कौन से अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से दरें हैं पाकिस्तान की, ईरान के साथ कौन से दरें हैं, चाइना के साथ कौन से दरें हैं, जितने पड़ोसी ममालिक हैं पाकिस्तान के, सबसे बुलंदी पे कौन सा दर है पाकिस्तान का जो है। यही क्वेश्चन आते हैं और कौन से आते हैं, यही बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, और तो कोई नई चीज़ तो आ नहीं सकती। ऐसा ही है ना अहमद? यस सर। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइल 2? हाँ लिख के लड़ा है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन सर। चलें आपकी तरफ। बम्बई वाज सेपरेट फ्रॉम सिंध इन विच ईयर? मेरे से 1936। 36। बम्बई वाला तूने मिक्स कर दिया सर। ऊपर नीचे होगा। ये बम्बई कहा गया ना, तो बम्बई के बारे में पूरा पता। बम्बई किधर है, उसकी आबादी कितनी है, दिल्ली से बम्बई कितना दूर है, उस किस सूबे में है, क्या बम्बई खुद सूबा है या शहर है? फिर सूबा से इंडिया में कितने सूबे हैं? इंडिया में बड़ा सूबा कौन सा इंडिया का? पाकिस्तान के साथ कौन कौन सूबे लगते हैं? चाइना का कौन सूबा पाकिस्तान के साथ लगता है? ईरान का कौन सूबा लगता है? अफगानिस्तान का कौन सूबा है?
अफगानिस्तान में कितने सूबे हैं? सर पाकिस्तान का ना पता हो ना। जैसे मैंने ये बात की है कि चीफ आर्मी स्टाफ हैं, ये फील्ड मार्शल हैं। दुनिया में और कौन कौन से फील्ड मार्शल गुजरे हैं? ईरान की जो फोर्स है उसके चीफ कौन है? जो आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान फोर्स कौन थे जो शहीद हुए हैं? ईरान के सदर का क्या नाम है? ये तो पता होना चाहिए ना। आप बेटा बताओ, ये तो तैयारी नहीं कर रही। ईरान के सदर का नाम क्या है? ईरान के सदर का आप बताओ काज़मी। जो टारगेट अभी अमेरिका ने उसने किए हुए है, इसराइल ने, कि इसको मारना है हमने, खामनाई आयतुल्ला, उनके वालिद का क्या नाम था? खुमैनी पूरा नाम। ये देखो ये चीज़ें आम बंदे को भी आती हैं। हर टाइम तो खबरें सुन रहे हैं ना, हर वक्त नहीं सुन। टिकटॉक पे कितना आया हुआ है तो खामनाई की यूरोप है, तो ये पूरा पता होना बच्चे। ऐसा चलो हिंदुओं का कौन है यार? मोदी कौन है? वज़ीर आज़म है या सदर है? सदर कौन है? मोदी का पूरा नाम बताओ। नरेंद्र मोदी। इसको तो आता है मोदी के हैं। और हमारे जो हैं ये जो एंकर पर्सन हजरात आते हैं टीवी पे, बड़ा गुस्सा साफ कह रहे होते हैं, मोदी साहब इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो उसको साहब करके आगे? या उसको साहब कह रहे हैं या इसराइल वाले को यहूदी को साहब कह के पुकार रहे हो, जैसे रिश्तेदारी उनके साथ उनकी। ख़वातीन बैठी होती हैं जो बैठी होती हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, इस पर बयान होना चाहिए। उनको इतने रिस्पेक्ट देनी नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो दुश्मन है और ये साहब कह रहे हैं। शर्म से मरना चाहिए इस बार। इसमें कोई वो रिस्पेक्ट नहीं है। वो आपके दुश्मन है, वो आपको मार रहे हैं। वो पानी बंद करके बैठे हुए हिंदू, आप उसे साहब कह रही हो। क्या रिश्तेदारी है आपकी? थोड़ा सोचना, ये वीडियो जहाँ तक जाती है। रिस्पेक्टफुल हम भी इज्जत देते हैं। रिस्पेक्ट उस बंदे को दो जो रिस्पेक्ट के काबिल हो। जो जूते मार रहे हैं काबिल, उसको जूता मारना चाहिए ना। मोदी जूते मार रहे हैं काबिल है, उसको साफ कह रहे हैं। उस मकरू चेहरे वाले को आप साफ कह रही हैं जो मुसलमानों का दुश्मन है। इसी तरह यहूदी जो बैठा है इसराइल वाला, क्या नाम है उसका? नाम लेना भी मैं उसका गवारा नहीं करता हूँ। उसको भी साफ कह रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम में पाबंदी होनी चाहिए, बैन होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। अपने जो हमारे हीरो हैं पाकिस्तान के, जो सारे हीरो हैं, चाहे जिसका ताल्लुक किसी पार्टी के साथ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या कोई पार्टी, उनको इज्जत नहीं दे रहे होते तो दूसरों को उन्होंने सर पे चढ़ाए हुए हैं। गुस्सा आता है कि नहीं आता? आम बंदे को तो आना चाहिए जिसका वो। अभी जो जंग हुई है बुनियानुल मरसूस, इसके बारे में अपने ख्यालात इज़हार करो बच्चे। सर ये पहले जो पानी की वजह से ना मसला जो है वो बिगड़ा था, और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले वार किया इंडिया ने, और उसके बाद पाकिस्तान ने उनको धमकी दी जंग की। लेकिन उसके बाद फिर भी इंडिया ने जो है वो अपना वो मकसद नहीं था बदला। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी उनके ऊपर हमले किए, और ये जो जंग का टाइटल है वो अपने नाम कर लिया और जंग जीत ली। और इसके ऊपर फ्रांस का भी बहुत सारा नुकसान हुआ और इंडिया का बहुत सारा और नुकसान कितने हुआ। तैयारी हिंदुओं के गिराए हमने हिंदुस्तान? कितने तैयारी? 5 सर। 5 वैसे ज़्यादा थे, लेकिन 5 तो डिक्लेयर है ना, Yes, जो sir. हिंदू खुद मानते हैं। यस सर। तैयारी कौन सा था? राफेल राफेल किसका बनाया हुआ था? फ्रांस का था, यस सर। जो बहुत ही अपना हिंदू समझते थे कि हमारा बहुत अच्छा तैयार उसकी है, वजह से उसकी मार्केटिंग बहुत डाउन हो गई है। इसके अलावा उनका एक सिस्टम उन्होंने तबाह किया पाकिस्तान, जो कि रशिया का था। यस सर। वो उस सिस्टम का नाम क्या है? USSR। हाँ, उस सिस्टम का नाम। ये चीज़ें पूछेंगे आपसे जब ये आएगा ना, जब आज ये चीज़ें पूछ रहे हैं। अभी बच्चे का इंटरव्यू लाहौर में मैडम ने लिया, सारा यही पूछ रही है। यस सर। रिसेंट जो टेस्ट हो रहे हैं सारा वही इसराइल अरब यही चल रहा है आजकल। तो यही है ना सारा कुछ। कॉन्फ्लिक्ट कितने चल रहे हैं आजकल? ईरान का यूएस के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है? यमन और सऊदीया के साथ क्या है आपस में? चाइना और अमेरिका के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है?
रशिया का यूक्रेन के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर आपने सही तरीके तहकीक करनी है, ताकि आपके पास क्या हो, हवाले हों। हवाले होंगे तो अच्छा बोलोगे, हवाले नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होगा, फिर चुप करके बैठ रहोगे, फिर बोल नहीं सकोगे ना। यस मजीद पूछूं, वेयर जन्नतुल बकी सिचुएटेड? मदीना मुनव्वरा। ठीक, मक्का में कौन सी जन्नत है? कब्रिस्तान है ना। यस मदीना में जन्नतुल बकी है, मदीना और मक्का में कौन सी है? वैसे मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिया, उसका नाम भी आना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, खुद तहकीक करें, तो टेंशन आपको हो ना कि मैंने करनी है। तो काउटा इज फेमस फॉर, क्यों ये फेमस है कहूटा? सर रिसर्च हाँ रिसर्च लैब। ठीक, 2 क्वेश्चन ठीक। आई एक्टेड डैश लाफ, आई एक्टेड डैश लाफ, सिंपल सा पूछे, आप बताओ बच्चे। I acted too loud. 2 आसान है, बच्चे पढ़ते नहीं आओगे वैसे दोनों, मैं भी क्या कहूँ। Who was the first Muazzin of Islam? Hazrat Bilal Habshi. When was Geneva Pact signed? दस में से पूछ रहा हूँ, आगे नहीं गया, वही है 10 में। Who was the last king of Muslims? बहादुर शाह जफर। बेइज्जती से ना घबराया करो, ऐसा बेइज्जती नहीं, ये गुस्सा आता है, वक्ती होता है, यस ये आप लोगों को फायदा है। फायदा है कि नहीं है? यहाँ होगा, कुछ सीखोगे तो फिर आप इंशाल्लाह ताला कुछ बन भी जाओगे। टीचर की बेइज्जती कोई बेइज्जती नहीं होती, डांट कोई डांट नहीं होती। खाना काबा में कितने बुत थे? 360 से 360। चलो आपका बेहतर परफॉर्मेंस, अभी आपकी तरफ आते हैं, एहसन की तरफ। Who wrote the first Quran? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अच्छा, नेक्स्ट बताएं। कुल्क पास इज बिटवीन, कुल्क दरा कहाँ है? सर ये चाइना। ठीक है। संदूर पास इज बिटवीन, ये क्रिस्टिया हम्म? एंड क्रिस्टिया एंड क्रिश्चियन के थ्रू आ गया। चित्राल, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी सर। वो तो जाएगी, लेकिन थोड़ा टकोर देंगे फिर होगी। आपने ठीक करना भाई, इसको साथ तलफ़ुज़ ठीक करने बच्चे के, ताकि किसी न किसी किनारे लग जाइए। किनारे लग जाओगे तो हमें खुशी होगी। अभी एक बच्चा मेरा माशाल्लाह CMI में है और मेहनत उस बच्चे ने की है। इस बच्चे के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा मेरा। ये बच्चा इंशाल्लाह सर। पढ़ने वाला है इंशाल्लाह ताला। UNO charter was signed in। अभी UNO चार्टर है क्या? UNO क्या है? What is UNO? रट्टे नहीं लगाने बच्चे, फिर रह जाओगे। क्या है UNO? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़ है? कौम मुत्तहिदा उर्दू में कहते हैं। उसके कितने इदारे हैं? सबसे बड़ा इदारा कौन सा है? फिर हर इदारे का सेक्रेटरी जनरल कौन है? UN का सेक्रेटरी जनरल भी कौन है? कब ये इदारा बना, क्यों बना? अब ये UNO का निकालोगे ना, साथ आपके जहन में आ जाएगा चलो यार मैं भी OIC का निकाल लूँ। यस सर। OIC की भी कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई थी, किस शहर में हुई थी? अभी हुई है, पिछले दिनों में। ये आपने सारे क्या करना है, मोबाइल आप लोगों के पास हैं, अलाउ मैंने किया मोबाइल, किसी बच्चे पाबंदी नहीं है मोबाइल की। आपने यही चीज़ तहकीक करनी है। बिलावल भुट्टो जो है, इसका अभी क्या इसका उहदा है? बिलावल भुट्टो का पहले वज़ीर ख़ारजा था, आजकल क्यों ये बाहर गए हुए हैं? किस ओहदे पे है? बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें पिंडी में लगी हुई हैं इसकी। बिलावल, उसने क्या ऐसा कारनामा किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है कि इतने बड़े बड़े मतलब बैनर लगे हुए हैं बिलावल भुट्टो के? नुमाइंदगी की है ना, इंडिया को जवाब दिए वहाँ जाके, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फील्ड मार्शल की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें पूरे पिंडी पिशावर में लगी हुई हैं। एयर चीफ कौन है? मौजूदा एयर चीफ कौन है?
देखो सारे चीफ का तो कम से कम एयर चीफ, नेवल चीफ, कितना भी जंग हुई है इसका पता होना चाहिए। पढ़ना है, क्या करना है, सही ईमानदारी से अपने ऊपर रहम करना है। सर सुई इज़ फेमस फॉर, सर नेचुरल गैस। क्या है ये सुई, क्या चीज़ है? सुई एक इलाका है। ऊंचा, सही कह रहे हो, ऊंचा बोलो। सर पहाड़ी है और इलाका है। एरिया है, शहर है जहाँ मिलिट्री कॉलेज सुई भी है, जो बलूचिस्तान में है, जिसका ज़िला डेरा बुगटी है, जिसका कैंट जनरल मुशर्रफ ने बनवाया, तो आजकल मिलिट्री कॉलेज सुई है वो। उधर ही मैंने टीचिंग 2 साल की है। जो डेरा मोड़ से जो कश्मीर है, कश्मीर जो है ना, ये सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का बॉर्डर तीनों मिलते हैं। यहाँ से डेरा मोड़ से सुई 2-2.5 घंटे का सफ़र है। अभी सुई आ गया ना, सुई का पूरे लिखोगे कितने उसमें कुएँ हैं गैस के, कौन सी कंपनियाँ काम कर रही हैं, PPL क्या चीज़ है। अच्छा, सुई का जो रेगिस्तान है, सेरा है ना बेसिकली, वो सेरा, उस सेरा का नाम क्या है? ये मैं क्वेश्चन करता हूँ अक्सर मिलिट्री का सुई के बच्चों से, क्या बेटा मिलिट्री का सुई पढ़ते हैं, जो सुई का रेगिस्तान है, मुझे कमेंट में बताएंगे उस सेरा को क्या कहते हैं, कौन से, टोटल सेरा कितने हैं पाकिस्तान में, कितने सेरा हैं, रेगिस्तान कितने हैं, डेजर्ट्स कितने हैं, कितने हैं? 3 है सर। 5 हैं। कितने? 5। सबसे बड़ा कौन सा है? हाँ, ठंडा कौन सा है जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, वो भी है ना एक। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं होती। कभी कभी मैं बहुत दूर जा निकलता हूँ, कभी कभी मुझे खुद को बुलाना पड़ता है। ऐसा ही है। Who was last king of Muslims? बहादुर शाह जफर। कौन था ये? बादशाह। कौन था? किंग। और क्या था? मैं वजह शोहरत तो बादशाह की थी, दूसरी वजह शोहरत क्या थी? गालिब के साथ क्या ताल्लुक था इसका? मिर्जा गालिब कौन थे? क्या ताल्लुक था बहादुर शाह जफर का? क्या? गजलें लिखता था। हाँ, गजलें लिखता था, शायर थे ये। बहादुर शाह जफर कौन थे? शायद। कौन, कुछ शेर याद है बहादुर शाह जफर का? नो सर। उर्दू में पढ़ी है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, गजलें हैं उसकी। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, हिला के पाँव सोई है कुंजे मज़ार में, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 रोज़, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। अभी बहादुर शाह जफर के बेटे उनके सर तिस्रू में पेश किए गए काट के। ऐसा ही है ना। उस टाइम क्या कौन था इनके मुकाबले में बादशाह? मुगलिया सल्तनत से पहले जो सल्तनत थी उसका नाम सारे जो ख़ानदान गौरी, ये ओम बार क्या वैसे ख़ानदान गौरी, तगलक ख़ानदान, मुगलिया ख़ानदान, इनकी पूरी हिस्ट्री मुझे मंडे को सुनानी है। आप तगलक पे बोलेंगी, ख़ानदान तगलक कौन सा था? आप गौरी ख़ानदान बोलेंगे, जो गौरी मिज़ाइल हमने बनाया उतना बड़ा। सबसे बड़ा मिज़ाइल कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिज़ाइल कौन सा है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रेंज है? फिर गौरी 1, 2, 3, शाहीन, इन सारों की रेंज का पता होना चाहिए। आपने ख़ानदान गौरी भी बोलना है, किस पे? और आपने मुगलिया ख़ानदान, ये आपका काम। मुझे नहीं पता मुगलिया कौन थे, क्या पहले बचा, माँ की तरफ से शजरा कहाँ जाता है, वालिद की तरफ से शजरा कहाँ जाता है, जाके ये आपने बताना है मुझे। सही है। तो ये टेस्ट 10 और कल जुम्मा है, तो जुम्मे को आपने सिर्फ 12 टेस्ट याद करने हैं। कितने? मैंने कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ ये सुनने हैं क्योंकि आपको याद नहीं है, सिर्फ ये सुनने हैं। ठीक है। अभी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए होते हैं, A+, नॉट रिकमेंड। रीज़न उसकी क्या है? वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं, पढ़ते नहीं है ना। फिर जब रह जाते हैं वहाँ से टेस्ट में इनिशियल से, फिर कहते हैं कि करप्शन बढ़ी है जी, सिफारिश चल गई है, हम तो बड़े काबिल थे।
कोई बच्चा आज तक ये कहता है पेपर दे अम्मी अबू का अच्छा नहीं हुआ पेपर। अब्दुल्ला जो छोटा था पेपर दी, मुझे पता है कुछ नहीं लिखा इसने, सर बहुत अच्छा लिख के आया हूँ। मैंने तो बेटा रिजल्ट आएगा पता चलेगा क्या किया। मैं तो सिलेक्ट हो फर्स्ट आ जाऊँगा मैं। और जाने से गत्ता भी नहीं था उसके पास, ना पेन था, इधर पेन उठा रहा था मेरे, सब पेन मुझे दे रहे हैं। ये इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। आप लोगों ने, लास्ट बात मैं करूँगा फिर ख़त्म करते हैं, आप लोगों ने 5 किस्म के रजिस्टर मेंटेन करने हैं। कितने किस्म के? 5। ये फाइलें बना लो, रजिस्टर बना लें। एक तो मेरे नोट्स हैं ही है ना, 7 किताबें ये हैं। 5 किताबें अपनी खुद लिखनी है। नंबर 1 लिखेंगे, लिख लो ये 7 नोट करने में। नंबर 1 लिखनी है आपने इस्लाम, इस्लामी मालूमात। क्या? जिधर से भी इस्लामी मालूमात मिलती है ना आपको, चाहे अखबार की तराशें हैं, कलम है, इस्लामी जो भी मिलता है, जो कुछ मिलता है इस्लामी, वो आपने उसमें फ़ाइलों में जमा करती जाओ। इस्लामी नॉलेज सारा उसमें आ जाएगा। इस्लामियात के क्वेश्चन हर जगह पूछते हैं, चाहे आप आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, इंटरव्यू में, इस्लामी पूछते ही पूछते हैं, लाजमी पूछते हैं। कुरान की मालूमात हैं, हुज़ूर पाक के ख़ानदान के बारे में, नबी पाक की, समझ रही बात, ये लाजमी पूछते हैं। दूसरा लिखें आप पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान के बारे में मालूमात। उसमें पाकिस्तान के महल्ले वकूत से लेके, जोग्राफी से लेके, फ़ौज की मालूमात से लेके, ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की मालूमात ऐसे आनी चाहिए कि आप वाकई पेट्रियट, आपके अंदर जज्बा है वतन से मोहब्बत करो, कोई चीज़ रह ना जाए पाकिस्तान पे। सियासी जमातें हैं, जो भी आर्मी की मालूमात है, पाकिस्तान से रिलेटेड हर चीज़ का पता हो, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ। तीसरा आपने जो मालूमात है वो हिस्ट्री की है। क्या? हिस्ट्री। चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री है, चाहे जो भी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री की मालूमात होनी चाहिए। जिससे मैंने बताया गौरी ख़ानदान मुतअल्लिक़ है, और इससे सबसे अच्छी पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की बुक है ज़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी अच्छी किताबें हैं वो आप जहाँ नवाज शरीफ पार्क में लाइब्रेरी है तो वहाँ पढ़ी होगी, वो पढ़ लें, 7 जल्दते हैं इसकी। चौथी किताब में लें लिटरेचर की। क्या? अदब, लिटरेचर, जिसमें शायरों के बारे में, चाहे अपने शायर हैं, दूसरे शायर या अदीब हैं, शेक्सपियर तक के बारे में पता होना चाहिए। जो मालूमात शायरी की, अच्छी शायरी, उसको जमा करते जाओ, उसको क्या करते जाओ। 5वीं जो बहुत ही अहम चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी, वो जोग्राफ़ी है। वर्ल्ड मैप ले लो, फिर मुख्तलिफ ममालिक के मैप्स ले लें, सूबों को ले लो मैप्स। मैंने 3-4 किताबें मैथ्स पे लिखी हुई हैं सिर्फ, जो हमने मिलिट्री का जेलम के बच्चों के लिए किया हुआ काम, सिर्फ मैथ्स बनाए हैं उसके अंदर। ये सिर्फ नहीं कि मुझे पाकिस्तान का, दुनिया जान, स्विस किनाल किधर है, वो किनाल किधर है, ये किधर है, अटलांटिक ओशन किधर, पैसिफिक ओशन किधर है, कैस्पियन सी किधर है, ये चीज़ें पूछते हैं ना बच्चे। ये आपके रिटन टेस्ट में भी आएंगी और आपसे इंटरव्यू में, पिंडी में तो यही क्वेश्चन पूछते हैं जोग्राफिया के। ये 5। छठी आप वैसे बना लो, अपने बारे में लिखने, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। ये 5-6 किताबें आपने अपनी लिखनी है। ये कर लोगे, क्यों आप टेस्ट में फेल होंगे? कभी फेल नहीं होंगे। लास्ट में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन, किसी बच्ची का क्वेश्चन। सर आर्मी में ज़्यादातर खेल कौन सा खेला जाता है? आर्मी में सारे खेलते हैं, ऑलराउंडर होना चाहिए बंदे को। चाहे वो आप खेलते हैं हॉकी खेलते हो, हॉकी भी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, शतरंज तक खेलते हैं। वैसे मतलब हाँ ज़्यादा खेलते हैं, वॉलीबॉल तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं ना, वो तो हर यूनिट में आपको पता है वो लगा होते हैं। ज़्यादा देखा वॉलीबॉल ही ज़्यादा खेलते हैं। तो अच्छा, खेल पे भी आपने एक बनाना है, स्पोर्ट्स के वाले से भी मालूमात, सारी गेमों के बारे में पता होना। पाकिस्तान में आ जाएगी, सब कुछ जर्नल नॉलेज में आ जाएगा ना। जीके का अलग बना लो ना एक सिस्टम, जर्नल नॉलेज की चीज़ अलग बना लो। पोलो दुनिया की सबसे अपोलो है, कदीम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो, मुकाओ काम।
अभी बेटा याद करना है सही, 12 टेस्ट, मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछना, 12 टेस्ट ही सुनूंगा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पूछना सर। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। औज़ बिल्लाह।